हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को क्षमा किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें हर रोग से बचाया, हर एक परेशानी से, हर एक बीमारी से बचाया। हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। बहुत सारे सेवक, बहुत सारे विश्वासी प्रभु यीशु के नाम से सेवा भी करते हैं, लेकिन हम इन वचनों से अपने आप को परखेंगे कि क्या हम वाकई में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्या उनके वचनों पर चलते हैं, या उनके आत्मा के द्वारा चलते हैं। हम इन वचनों के द्वारा अपने आप को परखेंगे ताकि हमें पता चले कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चल रहे हैं कि नहीं। दुष्ट आत्माएं भी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहती हैं, लेकिन वो उनके वचनों पर नहीं चलती। वो अपने दुष्टता के काम ही करते जा रहे हैं और एक दिन नरक की आग में पहुंच जाएंगे। वैसे ही बहुत से विश्वासी, बहुत से सेवक जो कहते थे हम प्रभु यीशु मसीह को हम जानते हैं, हम उसकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन असल में वो कुछ और ही काम कर रहे हैं। हम वचनों में से अपने आप को परखेंगे। क्या हम जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, क्या ये सही है कि हम किसी और को ही मान रहे हैं। हम पहला वचन पढ़ेंगे मत्ती 16 अध्याय में से 24 वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हमें सबसे पहला वचन ही यह कह रहा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। क्या हम अपने आप का इनकार कर रहे हैं? क्या हम अपने पापों को छोड़ पा रहे हैं? क्या हम अपने गुनाहों को छोड़ पा रहे हैं? क्या जो हम अपनी अभिलाषाओं के पीछे भागते जा रहे हैं? क्या हमने अपना क्रूस उठाया है? इस वचन में से हम अपने आप को परखेंगे। तो अगर आप अपना क्रूस उठा रहे हैं, अपने आप का इनकार कर रहे हैं, इस संसार के पापों से बचे हुए हैं, इस संसार के गुनाहों से बचे हुए हैं, तब आप परमेश्वर का क्रूस उठाकर आप उसके पीछे हो रहे हैं। अगर नहीं तो आप किसी और ही परमेश्वर को जान रहे हैं। अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय में से 15-16 वचन। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। इस वचन में बताया जा रहा है तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। अगर आप इस संसार से प्रेम रख रहे हैं, इस संसार की वस्तुओं से प्रेम रख रहे हैं, इस संसार के पापों में लगे हुए हैं, तो उनमें परमेश्वर का प्रेम नहीं। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। इस वचन में भी साफ बताया जा रहा है कि तुम ना तो संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। अगर आप उनसे प्रेम रख रहे हो, अगर उनके पापों में लगे हुए हो, इस संसार के अभिलाषों में लगे हुए, तो उनमें पिता का प्रेम नहीं। वो परमेश्वर से बहुत दूर हैं, परमेश्वर उनको नहीं जानता। 16 वचन में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। क्या लिखा है वचन में? जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा। आप अपने शरीर को सुंदर बना रहे हैं, आप अपने शरीर को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने शरीर को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, महंगे से महंगा वस्त्र पहन रहे हैं। आपको अपनी आँखों की अभिलाषा, आँखों को जो अच्छी वस्तुएं अच्छी लगी वो खरीद ली, आँखों को जो अच्छा लगा वो पहन लिया, आँखों को जो अच्छा लगा वो खा लिया। इस अभिलाषा में आप लगे हुए हैं और जीविका का घमंड, आप अपनी कमाई पर घमंड कर रहे हैं और जो चाह रहे हैं वो खरीद रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो पहन रहे हैं, जो चाह रहे हैं आप खा रहे हैं और इन संसार के पापों में, अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं। तो वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। वो पिता की ओर से नहीं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो संसार की ओर से है। अब आपको परखना है
क्या आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है या आप संसार के प्रेम में चल रहे हैं? संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। क्या लिखा है वचन में? संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। एक दिन संसार और उसकी वस्तुएं, जब हम इस शरीर को त्याग देंगे, इस धरती पर ही रह जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी, मिट जाएंगी। आप भी ख़त्म हो जाओगे, मिट जाओगे। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। वो सर्वदा इसलिए बना रहेगा क्योंकि वो जीते जी परमेश्वर की इच्छा पर चल रहा है। जब वो इस शरीर को त्याग देगा तो आत्मा में परमेश्वर के पास स्वर्ग में पहुंच जाएगा। इस तरह वो सर्वदा परमेश्वर की इच्छा पर चलता रहेगा और बना रहेगा। अगर आप संसार के साथ चल रहे हैं तो जब आपकी देह नष्ट हो जाएगी तो आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, आप नरक में पहुंच जाओगे। अभी हम देखेंगे, ये तो प्रभु यीशु मसीह के वचन थे। अभी हम देखेंगे कि हमारे अंदर जो हम जिसको पूज रहे हैं, क्या वो संसार का देवता है या प्रभु यीशु मसीह है। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 4 अध्याय में से 8 वचन। वचन में लिखा है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। पीछे हमने वचनों में पढ़ा कि ना तो इस संसार से और ना इस संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। लेकिन ये जो शैतान है वे खुद प्रभु यीशु मसीह को लालच दे रहा है कि जो सारे जगत का राज्य और उसका वैभव मुझको दिया गया है, अगर तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। अगर बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे सेवक इन सुख सुविधाओं में फंसे हुए हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया हुआ है, बहुत सारे राज्यों में विजय लगवा कर जा रहे हैं, बहुतों को बहुत से नए नए घर मिल रहे हैं, तो वो परमेश्वर की तरफ से नहीं, वो संसार की तरफ से है, वो संसार के देवता की तरफ से है। वो संसार का देवता कौन है? जिस वचन में लिखा हुआ है इब्लीस, अर्थात एक शैतान। जो शैतान आपको सारे जगत का राज्य दिखा रहा है, सारे जगत के राज्य के वैभव को आपको दे रहा है। आप परमेश्वर के सामने नहीं, उस शैतान के सामने गिरकर उन वस्तुओं को हासिल कर रहे हैं, उन वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके घरों में रह रहे हैं। वो परमेश्वर की तरफ से नहीं, वो शैतान की तरफ से है। अभी आपको परखना है कि जो आपके पास दिया गया है, क्या वो परमेश्वर की तरफ से है या शैतान की तरफ से। अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से देवता को पूज रहे हो। क्या स्वर्ग में जो विराजमान है प्रभु यीशु मसीह, उसको पूज रहे हो या इस संसार के देवता अर्थात इब्लीस को पूज रहे हो, उसकी पूजा कर रहे हो, उसके कहने के अनुसार चल रहे हो। हम वचन पढ़ेंगे निर्गमन 32 अध्याय में से एक वचन। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हरून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। इस वचन में हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि वचन में इज़राइलियों ने क्या कहा हरून से कि जब मूसा को उतरने में विलंब हो रहा था, वो जब परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 रात बिता रहा था, तो इज़राइलियों ने कहा कि हमें नहीं पता कि मूसा का क्या हुआ, अब हमारे लिए एक देवता बना। उन्होंने हरून से कहा कि अब हमारे लिए एक देवता बना। उन्होंने जब हरून से कहा हमारे लिए देवता बना, 3 वचन में लिखा है, तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हरून के पास ले आए। तब जिन भी स्त्रियों ने सोने के गहने पहने हुए थे, सब ने उतार कर हरून के पास लेकर आए। हरून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया। उसने जो कह रहे थे हमारे लिए एक देवता बना, उसने कौन सा देवता बनाया? एक बछड़ा ढालकर बनाया और टंकी से गढ़ दिया। जैसे हम लकड़ में कील ठोंक कर किसी को मजबूती से जड़ देते हैं, वैसे ही उसने सोने के बछड़े को
कहीं पर मजबूती से गढ़कर जो ना हिल सकता था, ना डुल सकता था, कहीं आ भी नहीं सकता था, कहीं जा भी नहीं सकता था, और ना किसी की सुन सकता था और ना किसी को देख सकता था, जय संसार का देवता। और एक बछड़ा डालकर बनाया और टंकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह जही है। तब लोग कहने लगे, जो तेरा देवता तुम्हें मिस्र से छुड़ा कर लाया है वह जही है। जबकि इस्राएलियों ने मिस्र से निकलते हुए परमेश्वर को ना तो देखा था और ना ही उसकी उपस्थिति में गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अद्भुत काम कर करके उन्हें अद्भुत चिन्ह दिखा दिखाकर उनको अपना परिचय दिया, अपने आप को प्रकट किया। फिर भी वो लोग कहते हैं कि हमारे लिए एक देवता बना। जिस देवता को बनाया गया वो एक बछड़ा बनाया गया जो शैतान का स्वरूप था। और कहने लगे, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया वह जही है। जब इन्होंने इस संसार के देवता को पूजना शुरू किया और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। उसी देवता के सामने जब उन्होंने बलियां चढ़ाई, मेल बलियां चढ़ाई, और उसी देवता के सामने बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। इस खेलने लगे को भी हम पूरी तरह से समझ लेते हैं कि वो क्या खेलने लगे, किस तरह से खेलने लगे। जो बछड़ा, जो देवता उन्होंने बनाया था अपने लिए कि यही हमारा देवता है, मिस्र से हमें ले आया है, वो हम जानते हैं वचनों में से कि किस तरह वो खेलने लगे। हम वचन पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में से 7 वचन। और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने लगे। और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। पीछे हमने वचन में पढ़ा, वे खाने पीने बैठे और खेलने कूदने लगे। जो जो खेलना कूदना था वे उस बछड़े के सामने, उस देवता के सामने वे विचार करने लगे एक दूसरे से, जैसा कि लिखा है, और ना हम वे विचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। हमारा परमेश्वर हमें पापों से दूर रखता है, गुनाहों से दूर रखता है, लेकिन ये जो संसार का देवता है अर्थात शैतान, वो हमें इन पापों में फंसाकर हमारा नाश करना चाहता है। जैसे उस वक्त इन लोगों ने उस देवता के सामने वे विचार किया, जिसने उनको बिल्कुल भी नहीं रोका कि वे विचार ना करो, और जिसने उनको बिल्कुल भी पापों को करने को नहीं रोका। वो पाप कर रहे थे, वे विचार कर रहे थे, उसने उनको बिल्कुल भी नहीं रोका। और जब परमेश्वर का दंड उन पर आया तो 23,000 लोग उनमें मर गए थे। इसी से हम जान सकते हैं कि अब हम जो इसको कौन से देवता को मान रहे हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं जो हमें कहता है कि पाप से बचे रहो, जहाँ हम इस देवता को मान रहे हैं कि जो हमें कहता है कि इस संसार का सारा सुख वैभव मैं तुझे दे दूंगा, और उसके सामने वे विचार का पाप कर रहे हैं। अभी आप अपने आप को जानिए, परखिए, पहचानिए कि आप कौन से देवता के पास हो। नाम तो आप प्रभु यीशु मसीह का ले रहे हो और काम आप इस संसार के दुष्ट देवता के कर रहे हो। अगर आप इन संसार के दुष्ट देवता के काम कर रहे हो तो आपके पास पिता का प्रेम नहीं, और ना ही पिता आपके पास है, और प्रभु यीशु मसीह भी आपके पास नहीं है। इसलिए अपने आप को जांचें, परखें कि आप पाप से बचे हुए हैं, कि आप पाप कर इस संसार की अभिलाषाओं में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अभी हम भजन संहिता 11 अध्याय में से 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरों में बांध दी जाएगी। जो वही दुष्ट होंगे जिन पर फंदे लगेंगे वो नरक की आग में तड़पेंगे। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो सही, जैसे दुष्ट आत्माएं मानती हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वैसे ही जो सेवक लोग, जो विश्वासी लोग कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, पर असल में वो इस शैतान के देवता के साथ चल रहे हैं, पाप कर रहे हैं, इस संसार के अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, इस संसार के गुनाहों में फंसे हुए हैं, इन संसार के पापों में फंसे हुए हैं। उनके लिए भजन संहिता 11 वचन में 6 वचन क्या कहता है कि
वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरों में बांध दी जाएगी। इस तरह से उनको दंड मिलेगा, चाहे वो विश्वासी है चाहे वो सेवक है। वो प्रभु का नाम लेकर पाप करता जा रहा है, पाप में फंसा हुआ है, इस संसार के पापों में फंसा हुआ है, इस संसार के गलत लोगों के साथ चल रहा है, घूम रहा है और उनके जैसे पाप भी कर रहा है। उनको वह फंदे में बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरों में बांध दी जाएगी। उनको नरक की एक ऐसी भयानक जगह मिलेगी जहाँ पर इनको केवल तड़पना ही होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो मरकर भी अपनी आत्मा में तड़पेंगे और शरीर में भी तड़पेंगे। 7 वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मी है। लिखा है परमेश्वर धर्मी है, वो धर्मी जन से प्रसन्न रहता है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं तो इन पापों से बचे रहेंगे, इन गुनाहों से बचे रहेंगे, तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, वो आपके धर्म के कामों से प्रसन्न होगा। तब एक दिन जब आप स्वर्ग में होंगे, परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, तब आप परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर शैतान के काम कर रहे हैं तो आप नरक में तड़पेंगे, आप परमेश्वर का दर्शन नहीं पा सकेंगे। केवल आपके ऊपर केवल दंड ही दंड होगा, तड़पना ही तड़पना होगी। इसलिए जांचें परखें, क्या आप परमेश्वर का नाम लेकर इस संसार के पाप को करने में लगे हुए हैं, चाहे इस संसार के गुनाहों को करने में लगे हुए हैं। बचाइए अपने आप को और अपनी आत्मा को भी बचाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपना लहू तक बहा दिया, खून की एक एक बूंद एक एक कतरा बहा दिया, ताकि आप नरक की आग में ना पहुंच सको। उसने अपने आप को आपके पापों के लिए बलि चढ़ा दिया, ताकि आप परमेश्वर के सामने पवित्र बने रहें। इसलिए आप पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है वचन में, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। इसलिए जो भी आपके जीवन में गुनाह हैं, पाप हैं, गलतियां हैं, अभी से छोड़कर परमेश्वर के प्रति ईमानदारी से परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के आत्मा के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि एक दिन जब आप इस शरीर को छोड़ेंगे तो परमेश्वर के सामने होंगे। जैसे वचन में लिखा है, यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न होता है, धर्मी जन ही उसका दर्शन पाएगा, कोई दुष्ट उसका दर्शन नहीं पा सकेगा, कोई भी पाप करने वाला उसका दर्शन नहीं पा सकेगा, कोई भी पाप करने वाला उसके राज्य में नहीं पहुंच सकेगा। इसलिए पवित्र बने रहें, अपने आत्मा को भी बचाएं और अपनी देह को भी बचाएं। सबको जय मसीह की।